भान प्रतापपुर नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 9 में उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने जीत की सत्ता की राह सरल करने के लिए पूरा प्रयास, मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेके पूर्व अध्यक्ष तक हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ इस बार मतदान में गई है और मतदाताओं को कैसे विश्वास में लेगी और किस प्रकार से इस सीट को जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य ये जो घमासान उपचुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के उपचुनाव में सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जिसके लिए आम जनता से लेकर, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जो कि रमन सिंह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी सरकार में 2.5 लाख रुपए एक गरीब व्यक्ति को दिया जाता था और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिसे लाभ दिया जाता था। लेकिन जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने बंद किया है। उसके बाद हम अगर लोकल मुद्दों की बात करें, नगर की बात करें, तो ये जो लोकल नगर की बॉडी है लगभग 2 साल हो चुके हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 2 सालों में एक भी विकास के कार्य इस भानु प्रतापपुर नगर में नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी के अभी हम खेमे में भी थे, उनका ये कहना था कि कोरोना एक ऐसा कारण बना कि जिसके कारण जो विकास था, विकास हमने किया लेकिन कोरोना के कारण बहुत सारे विकास रुके और हम प्रगतिशील विकास अच्छा करेंगे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को, क्या जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है वो विकास नहीं हुआ? अगर हम कोरोना की बात करें तो मैं कांग्रेस के मित्रों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सारे देश में कोरोना था। सिर्फ अगर कोरोना की बात करें तो जहां तक मैं समझता हूं कि प्रदेश के हर निकाय में कुछ न कुछ कार्य हुए हैं। एकमात्र छत्तीसगढ़ और मैं तो यह कहता हूं कि सारे देश में एक भानु प्रतापपुर ऐसा नगर पंचायत है जो 2 साल में यहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं किए गए हैं। चाहे हम कोरोना का नाम लेके हम बच जरूर सकते हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको हम छिपा नहीं सकते। क्या लगता है आपको कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतती है या जो भी इसके परिणाम आते हैं, ये 2023 चुनाव का, राज्य चुनाव का एक बिगुल चालू हो गया है? अभी से ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक इस वार्ड का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, इसके पूर्व का 5 साल का कार्यकाल और नगर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो यहाँ के मतदाताओं के मन मस्तिष्क में अच्छे से रचे बसे हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये अटूट विश्वास ही रहा है कि वो अपने विकास के दम पर प्रत्येक चुनाव लड़ती है, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। और जहाँ तक कोरोना काल का भी आपने प्रश्न किया कि कोरोना की वजह से विकास कार्य नहीं हो पाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं और बताते बताते बहुत ही गर्व महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जब कोरोना के काल में पूरा देश नहीं पूरा विश्व थम गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो सत्ता में हो या न हो, जन सेवा में लगा था और जन सेवा के माध्यम से उन्होंने सेवा कार्य किया है। ये बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और निश्चित रूप से उसका परिणाम हमें इस चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सरकार पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े, क्योंकि एक वार्ड में चुनाव, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर यहाँ मौजूद होंगे। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सीट को निकालती है, क्या एक राहत की सांस होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से वार्ड नंबर 9 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ ये चुनाव जीत रही है और ये प्रदेश की सरकार के साथ साथ यहाँ अभी जो नगर पंचायत में कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं, तो ये इनके ऊपर एक करारा तमाचा होगा और ये तमाचा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, क्षेत्र के इस वार्ड के मतदाता ही इसका जो है जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है वो भारी बहुमत से जीतेगी। क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में बात हमेशा कि संगठन बहुत मायने रखता है, संगठन का एक एक कार्यकर्ता बहुत हुआ है। क्या संगठन को पूरा एकीकृत करके आप इस चुनाव में आप उतरे? निश्चित तौर पर युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सभी संयुक्त रूप से यहाँ पे प्रचार पे लगी थी और हमारे जो विपक्षी सत्ताधारी दल के लोग हैं उनकी स्थिति तो यह है, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित जो व्यक्ति था उनको टिकट देना पड़ा, उनको यहाँ एक प्रत्याशी भी नहीं मिलता है। नगरीय निकाय चुनाव में आचार संहिता लगे होने के बावजूद इन्होंने यहाँ लोकल 9 नंबर वार्ड में
अपना कार्य चालू रखा, सिविल वर्क चालू रखा। भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत किया और उसके आधार पर प्रशासन ने अपना फैसला लिया। तो निश्चित तौर पर ये अपनी हार देख रहे हैं और लगातार ये विचलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है और निश्चित ही हम इस चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। मेरा अंतिम सवाल, कितने मतों से जीतने का आपकी उम्मीद है? 313 मतदाता, 3 प्रत्याशियों का फैसला और जो एक आपका कहा जाए जो निर्दलीय प्रत्याशी, वो कितनी भूमिका दिखा सकता है? देखिए, अगर हम मतों से जीतने की अभी बात करें तो व्यर्थ है, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि लगभग 60 से 70 मतों से भारतीय जनता पार्टी इस 9 नंबर वार्ड से विजयी है। जो तीसरा प्रत्याशी निर्दलीय, वो क्या यहाँ पे कोई अहम भूमिका दिखा सकता है? मुझे तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि निर्दलीय प्रत्याशी की कुछ भूमिका रहेगी, लेकिन अब मत है, इसका क्या मन है। बिल्कुल मत है और मतदाता ही जानेगा, जनता जनार्दन ही इस बात का फैसला करेगी। हालांकि जीत के दावे भारतीय जनता पार्टी के खेमे से किए जा रहे हैं। देखने की बात होगी कि परिणाम जब आता है तो जनता और जनार्दन किसकी ओर उनका झुकाव होता है और कौन इस सीट को काबिज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार 2023 के लिए बिगुल फूंक रही है, तो अगर वो जीत हासिल करती है तो एक बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। कैमरा पर्सन विनोद के लिए विनीत सक्सेना, हिंद 24/7।